नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी ने जेडीयू के पीठ में जो खंजर घोंपा, जेडीयू को वो खंजर भुलाए नहीं भूल रहा है। बार बार जेडीयू को वो खंजर याद आता है। जेडीयू बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देना चाहती है और यही प्रतिशोध की लड़ाई, जेडीयू बीजेपी के बीच जो प्रतिशोध की लड़ाई है, वही लड़ाई शायद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यह भरोसा देता है या फिर चिराग पासवान को यह भरोसा देता है कि यह सरकार नहीं चलेगी, यह सरकार गिरेगी। तेजस्वी यादव ने कहा था 2-3 महीनों में यह सरकार गिर जाएगी। चिराग पासवान ने कहा था 2-3 महीनों में यह सरकार गिर जाएगी। बहुत पहेली नहीं बुझाएंगे, पहले एक बयान की बात करेंगे, उसके बाद उसके मायने क्या हैं उसको समझेंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये आप जानते हैं। इन दिनों बिहार यात्रा पर हैं, ये भी जानते हैं। तो अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के साथी को हराने की कोशिश की गई, गठबंधन के साथी के साथ साजिश की गई और इस चुनाव में ये हुआ है। नाम बीजेपी का नहीं लिया है, लेकिन बहुत आसानी से यह समझा जा सकता है निशाने पर बीजेपी ही थी। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा यह भी कहते हैं कि उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जब ये प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, जब अपने ही सहयोगी बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये किस तरह की दोस्ती है। सियासत में ऐसी दोस्ती को समझना थोड़ा मुश्किल है। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी चलानी है, बीजेपी बड़ा पार्टनर है सरकार में भी, एनडीए में भी, और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब भी देना है। उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो 31 जुलाई को होने वाली है उसकी बैठक को लेकर कहा था कोई एजेंडा क्लियर नहीं है बैठक को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बयान से खुद ही संकेत दे दिए हैं कि एजेंडा क्लियर है। 73 और 43 के बीच जो फासला है उसने जेडीयू को बेचैन कर रखा है। उसी की बेचैनी की वजह से उपेंद्र कुशवाहा का इस तरह का बयान सामने आया है। उसी की बेचैनी की वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि बिहार में जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है। छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आने की बेचैनी जेडीयू के अंदर साफ तौर पर दिख रही है। अब ये जो बयान है, नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा गया है कि बीजेपी ने पीठ पे खंजर घोंपा है। तो दोनों दलों की दोस्ती कहाँ जा रही है? दोनों दलों के रिश्ते तो तल्ख हो चुके हैं। नीतीश कुमार बीजेपी का खेल भी समझ चुके हैं कि चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया गया था और 2020 के विधानसभा चुनाव में निपटा देने की साजिश रची गई थी जेडीयू को, नीतीश कुमार को। तो सवाल यह है कि जेडीयू भी कोई खेल खेल रही है क्या? जेडीयू भी कोई खेल रच रही है क्या बीजेपी के खिलाफ? और अगर खेल चल रहा है तो फिर आप समझिए कि किस तरह का सियासी खेल हो सकता है। नीतीश कुमार ऐसे खेल में माहिर हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, बहुत जल्दबाजी नहीं होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और यूपी चुनाव के बाद जैसे पश्चिम बंगाल चुनाव का असर बिहार की राजनीति पर हुआ और कई दिनों तक रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने तुरंत ममता बनर्जी को बधाई दी। जेडीयू बीजेपी के बीच लगातार भिड़ंत रही। यूपी चुनाव के जो नतीजे होंगे वो बिहार की राजनीति को बहुत प्रभावित करेंगे। यूपी चुनाव में जो नतीजे आएंगे, कहीं बीजेपी 19 रह गई वहाँ के बाकी दलों से और कहीं बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि ऐसा कर देना ठीक नहीं होगा, सरकार चुनाव के बाद चुनाव नतीजे तय करेंगे। हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई तो बिहार में जेडीयू का तेवर देखने लायक होगा। जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में जो तल्खी होगी वो भी शायद देखने लायक होगा, क्योंकि जेडीयू के अंदर
बीजेपी के नुकसान पर जश्न की एक नई परंपरा दिखी है। पश्चिम बंगाल के नतीजे नहीं आए थे पूरी तरह से, तब भी उपेंद्र कुशवाहा ने ममता बनर्जी को बधाई दी थी, कहा था आपने तो चक्रव्यूह तोड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से कई बार भिड़ते नजर आए थे। तो दरअसल यही तलखी है, यही नाराजगी है। बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपा है, पीठ में खंजर भोंका है। नीतीश कुमार को बार बार वो खंजर याद आ रहा है, नीतीश कुमार को बार बार वो धोखा याद आ रहा है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको दिया गया है। इसीलिए कल उपेंद्र कुशवाहा ने ये सब कुछ कहा है। तो दोनों दलों के बीच बहुत कुछ होने वाला है। दोनों दलों के बीच एक शीत युद्ध चल रहा है। बीजेपी से बदला लेने की तैयारी भी चल रही है। ये बदला कैसा होगा, किस तरह से लिया जाएगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। बयान से साफ है कि बीजेपी से बदला ले लेना है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार में घूम रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।